दरिया के अनुसार इट इज एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट राइट बाय लॉन्ग यूज। जी.पी. त्रिपाठी कहते हैं, जब कोई लाभ लगातार विधिपूर्वक और निर्विघ्न लिया जाता है वह चिरभोग कहलाता है। डॉक्टर रेगा सूर्या राव के अनुसार चिरभोग विधिसम्मत उपयोग के आधार पर उत्पन्न अधिकार है और डॉक्टर S.R. मिनेनी का कहना है कि 20 वर्षों तक निरंतर उपयोग उस उपयोग को एक कानूनी अधिकार में बदल देता है। पूनम के अनुसार चिरभोग द्वारा उपार्जित अधिकार निरंतर शांतिपूर्ण और निर्विघ्न उपयोग से उत्पन्न होता है। इसका उद्देश्य समय के साथ स्थापित वास्तविकताओं को कानूनी मान्यता देना है, साथ ही दीर्घकालिक और निर्विघ्न उपयोग को अधिकार प्रदान करना, संपत्ति विवादों को समाप्त करना और सामाजिक व्यवस्था तथा संपत्ति अधिकारों में स्थायित्व लाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। निष्कर्षतः चिरभोग का सिद्धांत यह मानता है कि जो अधिकार लंबे समय से शांतिपूर्वक प्रयोग में हैं, उन्हें चुनौती देना अनुचित होगा। इस प्रकार यह नियम सामाजिक न्याय, स्थायित्व और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करता है। परिचय। चिरभोग संपत्ति विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत किसी सुखाधिकार का लंबी अवधि तक शांतिपूर्वक और निर्विघ्न उपयोग एक वैध अधिकार बन जाता है। यह सिद्धांत न्याय और सामाजिक स्थायित्व की भावना को बढ़ावा देता है। धारा 15 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। यह धारा कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य की संपत्ति पर किसी विशेष उपयोग जैसे प्रकाश, वायु, जलमार्ग आदि को 20 वर्षों तक लगातार निर्विघ्न और विधिपूर्वक किया है, तो वह अधिकार उसे चिरभोग द्वारा प्राप्त हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उपयोग लगातार हो, यानी कंटिन्यूअस यूज, निर्विघ्न हो, मतलब विदाउट इंटरप्शन, किसी कानूनी बाधा के बिना हो, यानी विदाउट फोर्स और सीक्रेसी, और प्रयोग एज ऑफ राइट हो, जैसे कि वह उसका अधिकार हो। अवधि की बात करें तो सामान्य मामलों में यह अवधि 20 वर्ष होती है। वहीं अगर मामला सरकारी संपत्ति से जुड़ा हो तो अवधि 30 वर्ष मानी जाती है। अब अपवाद की बात करें तो अगर किसी संपत्ति का प्रयोग गुप्त रूप से बलपूर्वक या अनुमति से किया गया हो तो उसे चिरभोग नहीं माना जाएगा। वैसे केवल नकारात्मक सुखाधिकार जैसे कि प्रकाश, वायु